करो, पर साथ में मेरे देवाधिदेव महादेव को भी लेकर चलो। जैसे हॉस्पिटल जाते हो तो पर्स में रुपये रखकर ले जाते हो, वैसा ही जब दुख की घड़ी हो जीवन में जब जल चढ़ाकर मेरे महादेव को भूख लगती है तो भोजन की जरूरत पड़ती है, प्यास लगती है तो पानी की जरूरत पड़ती है, और जब व्यक्ति के जीवन में उलझन उत्पन्न होती है तब शिव महापुराण की जरूरत पड़ती है। भक्ति का बल किसको कहते? एक बात अपने जीवन में उतार कर रख, छल विहीन एक अपनी जल बात होना चाहिए और एक अपना हाथ। आप जब महादेव को जल चढ़ाएं तो उसमें कोई छल की जरूरत नहीं है कि मैं छल करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को कुछ बुरा करने के लिए हमको जल नहीं चढ़ाना। हम हर किसी को मत केवल स्वयं के भाव के लिए कि मैं जानती हूँ मैं महादेव के पास गई हूँ तो मेरा हर पल हर घड़ी। तुम्हें दुख हुआ और तुमने जाकर पड़ोसन से अपनी बात कह दी तो पड़ोसन कौन सा अच्छा काम कर लेगी? तुम्हारे को कुछ 1-2 तोला सोना दे देगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं देगी ना। अब तुमने जाकर अगर अपनी सास की बुराई भी कर दी, अपने पति की बुराई कर दी, अपने परिवार की बुराई कर दी, तो कोई इसको सुधारने वाला जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी को और धोखा उल्टा दिया होता है, हंसेंगे, शब्द कहेंगे। किसी के साथ विश्वासघात करा होता है। तू तो रोज शंकर जी के मंदिर जाती है, तो खूब शिव जी की कथा सुनती है, उसके बाद भी तेरे ऊपर दुख है। ये दुनिया का सबसे प्रबल पाप। शिव महापुराण की कथा कह रही है दुख अग्नि तुम पर आया है, तकलीफ तुम पर आई है, कष्ट तुम पर आया है। जैसे भूख तुम्हें लगी है तो भोजन भी तुम्हें ही करना है, प्यास तुम्हें लगी है तो पानी भी तुमको पीना है, छींक तुमको आ रही है तो छींकना भी तुमके घर में। तुम पड़ोसन से कह दो कि मेरे बत्तल का तू छींक ले, धर्मगुप्त तो वो छींकेगी। क्या नाम था? या तुम्हें खांसी चल रही हो तो तुम पड़ोसन का पति से क्यों खासो खासो। जैसे नंद और तुम चुप हो जाओ तो वो खांस लेगा के क्या? राजा बड़े दयालु थे। भूख तुम्हें लगी है तो भोजन भी तुम्हें करना है, पानी की प्यास लगी है तो पानी भी तुम्हें पीना है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना भी तुम्हें है, खांसी तुम्हें आई है तो खांसना भी तुम्हें है, और दुख तुम पर आया है तो उसको मिटाना भी तुम्हें ही है। तुम्हारे भजन के बल कलयुग केवल नाम धारा, और सुमर सुमर नर उतरही। धर्मगुप्त मंदिर का निर्माण करवाता, 2 चीजें किसी को मत दो, सारे अच्छे काम कर, एक बोलो जम के बोलो, पुण्य के कार्य कर रहा और है, सब दूसरा अच्छे कार्य कर रहा है, हाथ। सब अच्छा कर रहा है। अब समय आया, नंद नाम का जो राजा, अब किसी को तुमने हाथ दे दिया और प्राण छूट गए, उसके बाद धर्मगुप्त को राज्यपाल। देखना जरा मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अब जो लिखकर भेज दिया, तब धर्मगुप्त को लगा जो उसने मेरा रचा, सिंहासन आ गया, वो यहाँ मेरा लिखा, राज्य आ और गया, लिखकर अगर भेज दिया जैसा रहूं तो वो कोई भलाई का काम उसको करता बदल था, सकता ऐसा है, नहीं कि कोई बुराई का जम काम के तो करता बोला था। शिव महापुराण नहीं, की कथा कहती उससे है, कहा जब तुम बदल के बताओ, तो वो फिर अंदर जब से आपके चक्कू पास लाएगा, कुर्सी, इधर से देख, जब आपके पास पद हो, इधर से चक्कू से, जब आपके पास में प्रतिष्ठा हो, नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच उसने गए, बहुत लिखा अच्छी कुर्सी है, मिल गई, आपका प्रमोशन हो तो गया, भाग्य आप बनाने बहुत वाले ने अच्छे अगर पद भाग्य पर बनाया जाकर है बैठे हो, और उसमें अगर अच्छी कुर्सी दुख आपको लिख मिल दिया गई, है, बहुत सत्ता आपको मिल गई, बहुत वैभव दुख आपको मिल को गया, मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। कहती है, आपका कर्म आपको भोगना है, इसलिए भजन के बल को बढ़ाना और अपनी मेहनत को बढ़ाना, अपने कर्म को बढ़ाना, अपनी व्यापार व्यवसाय कर्म जो कर रहे हो उस कर्म को बढ़ाना। जितनी मेहनत रोज करते थे उससे दुगनी मेहनत चालू कर दो और भगवान पर विश्वास चालू कर दो, कुर्सी का प्रयोग तो अपने करो, आप तुम्हारे पर भाग्य की दुनिया के रेखा लोगों को बदलना कुछ अच्छा प्रारंभ हो करने जाएगी, अपने आप बदल। मालेगांव वालों के किसी की सामर्थ्य तो नहीं है कि आपके भाग्य को बदलते, भाग्य आपका अपने। मालेगांव में जिन जिन के घर हैं, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, आज भगवान शंकर
माता पार्वती जी से कहते हैं, भगवान राम कथा लक्ष्मण जी से कहते हैं, लंका अधिपति रावण मंदोदरी से कहते हैं, और भगवान घर में लोग आते थे, बोलो जम संपूर्ण रानियों से कहते हैं कि कर्म की मालेगांव में कोई किसी को दिखाने आया, डॉक्टर को दिखाने, आप जितना कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार पार्टी हुई, परमात्मा पर मेहमान, तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हुआ, कर्म मेहमान आए हो, पर फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित हो। तुमने कथा करवाई तो प्राप्त जरूर मेहमान आए, पर आज जो कथा चल रही है ये कथा तुम नहीं करा रहे हो, ये कथा घर में बैठ के केवल आंसू बहाने से मेरा तो कोई साथ ही नहीं दे रहा, मैं तो बड़ा दुखी हो गया, मेरी जिंदगी तो यूं ही बेकार हो गई, ये बोलने से कोई साथ नहीं देगा। हाँ उठाओ जरा मेरे हाथ। ये कहने से कोई तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा, ये आंख के आंसू पोंछकर तुम्हें अपने कार्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। मकान बनाया, तुम्हें जाना पड़ेगा, बनाया मेहनत, तुमने जो जमीन है तुम्हारी, जो भूमि है तुम्हारी, जो मकान है तुम्हारा, आज महादेव की कृपा से वो कृतार्थ हो गया, उसका कल्याण हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भगवान ने यूं कोई भजन करने के लिए आया है, कोई कथा सुनने के लिए आया है, कोई नाम कीर्तन करने के लिए आया है, वो कथा सुनकर चलकर यहाँ की रज को भूमि पर बैठकर उसकी मिट्टी को अपने कमरे में लगाकर जब वो आपके घर में जाता है, अपनी पृथ्वी पर कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते, छाट छाट कर अच्छों को अपने साथ में रखते। ये शिव भक्ति है, इसको शंकर। किसी के आगे जाकर अपने दुख का रोना मत रो, इसको शिव स्मरण करते। महाराज इस व्यासपीठ से शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, दुख बताओ और हम आपका कोई धर्म कर दें। गुप्त ने बोला दान पुण्य सब कुछ करा, एक पकड़ो और अपना दुख बताओ कि मैं इस चीज से दुखी हूं और गुरुजी कोई उपाय बता दो। तो अगर रास्ता भूल गया, आपको माइक पकड़ा कर कहें कि आप अपना दुख बताओ और हम उसका उपाय बताएं, तो हमारा भी तो जीवन में ये बेटा उसने सोचा नीचे रहूंगा, कोई पशु पक्षी आ गया खा जाएगा, पेड़ पर हमारा कोई पेड़ पर चढ़कर बैठा तो रात जैसे दुनिया में अपने कर्म को स्वयं काटना पड़ेगा। एक रीछ आया, राम जी वन क्यों गए? अब वो रीछ सीता जी का हरण क्यों? शेर पड़ा था, मां जानकी को वन वन क्यों रहना? रीछ ने सोचा क्या करूं, वो भी पेड़ पे चढ़ गया। भगवान कृष्ण पेड़ पे चढ़ा, छोड़कर दूसरे गांव क्यों? राजा को धर्मगुप्त को दूसरा गांव जाने के बाद भी छोड़कर द्वारका क्यों जाना पड़ा? तो रीछ जब वो धर्मगुप्त से परमात्मा थे में रीछ, तो फिर क्यों गए? उनको भी तो अपने सिंह मेरे कर्म का भोग भोगना ही पड़ा मेरे पीछे। हम पहले भी कथा में कहते हैं भगवान से नहीं डरना, मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना, सिंह मत डरो, मेरे पीछे पड़ा है। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो, वृक्ष पर हूं, सिंह आएगा। संत साधु से नहीं डरना, मत डरो, इसलिए माता पिता से नहीं डरना, मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो, पर इतना याद रखना अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता। राजा ने कह दिया ठीक है, रीछ भी राम जी ने छुप कर मारा था, वो राजा भी रह गया। उस बाली रीछ ने कहा एक काम करो, तुम सो जाओ, मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। फिर मैं सीता जी ने एक चिड़िया कैद में रखी, माता जानकी को कैद में रहना। चलो इतना विश्वास है इसको, भोग है जो मनुष्य को भोग। राजा पेड़ पर सो गया, रीछ जागता रहा, अपने कर्म को स्वयं का। रीछ जागा। आप अगर पड़ोसी के यहाँ जाकर के भी दोगे, आप किसी से जाकर बोल भी दोगे कि मुझे ये दुख है, अब राजा सोकर उठ गया, राजा ने कहा रीछ से अब तुम सो जाओ भाई, सो बोलो तो जम के नहीं मिटा। अब वो कहीं कहीं का तुम्हारे पास में आकर के दे, मेरे पास में ऐसी भभूति है, ऐसी बेल है, ऐसा सामान है कि मैं राजा सोया, रीछ जगा। तकलीफ जब रीछ जाग रहा था तब नीचे शेर कहता है, सिंह कहता है, रीछ राजा को स्वयं को मिटाना पड़ेगी। और स्वयं कैसे मिटाओगे? राजा को धक्का मार दे, मेहनत को कर। रीछ ने भगवान शंकर की भक्ति पर इतना विश्वास है राजा के दिल में, मेरे आगे बढ़ोगे तो मैं उसका कर्म के करते करते आपका दुख मिटा नहीं मारूंगा। अब राजा उठा, रीछ सोया, सिंह नीचे। को कह भी दोगे ना कि मुझे रीछ सोया, तो उसने राजा से कहा राजा रीछ को धक्का मार दे।
अपनी पड़ोसन से जाकर कहना, जिसको तुम अपनी सारी बात बताती हो, जिस रिश्तेदार को तुम अपनी सारी बात बताते हो, जो धक्का मारा तो रीछ ने एक पेड़ दो की महीने बाद डाली जाकर पकड़ कहना, ली, मुझे और 10 बच लाख रुपए की जरूरत है। जब पेड़ की डाली पकड़कर रीछ बचा, बचकर रीछ में से एक मुनि प्रकट हो गए, जिनका नाम नहीं देगा ना, ध्यान काष्ट मुनि। नहीं, तुम्हारे गांव में ऐसा हो तो बता दो। बोलो, तो सबकी परीक्षा लेते थे, देगा कोई? नहीं देगा। अब जब तुमने इतनी सारी बात उसको क्यों फिर बताई? पुण्य करने के लिए मेरे घर आगे में ये बढ़ते हो, तकलीफ है, बहुत मेरे घर में वो कर्म तकलीफ करने है, के मेरे लिए घर में आगे ये बढ़ते हो, दुख तो है, मेरे घर में वो आपको दुख है। के लिए जब वो ध्यान तुमको काष्ट मुनि तुम्हारी हमेशा दुख की घड़ी में 10 लाख नहीं दे सकता, 10 लाख तो जाने दे, 10,000 काष्ट नहीं दे सकता, तो फिर अपनी पकड़ बात लिया कहकर पेड़ को, अपना रीछ में से ध्यान काष्ट मुनि प्रकट हो गए खोलते हो और प्रकट होकर देने कहा, वाला राजन है। मेरा देव अधिदेव महादेव, उसके पास जाकर अपनी बात रख दी। मैंने तेरे साथ धोखा नहीं करा, आप उसके तूने पास मेरे जाकर साथ कहो, धोखा भोलेनाथ करा है। तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, तेरी दुनिया का चौखट से कोई सबसे खाली बड़ा नहीं गया। पाप है जिस 2022 मित्र ने मित्र का साथ जाने दिया वाला और है मेरे मित्र भोलेनाथ, उसको धोखा दे रहा है। पति पत्नी का साथ हुआ, पति पत्नी को धोखा दे रहा है और ऐसी पत्नी कृपा पति को करना। धोखा दे रही है। हम बच्चे जानते हैं माता पिता को कि धोखा दे 22 रहे के हैं, बाद में भाई 23 आने वाला भाई है। को धोखा दे रहा 22 है, पड़ोसी जैसा भी गया, पड़ोसी को धोखा आपकी दे कृपा रहा से है। गया। एक पर समाज मेरा का व्यक्ति विश्वास दूसरे जितना समाज के अभी व्यक्ति को आपके धोखा चरणों दे में रहा है, है। 2023 शिव महापुराण में की उससे कथा में ज्यादा विश्वास ध्यान आपके काष्ट चरणों मुनि में ने कहा, सुन राजा धर्मगुप्त, तूने जिंदगी में बहुत दान करा होगा, पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराया होगा, गरीबों को भोजन कराया होगा, प्याऊ बनवाए होंगे, मंदिर बनवाया होगा, पर तूने एक रीछ के साथ धोखा करा है, इसलिए मेरा श्राप है, मेरा श्राप है। मेरी तो कॉलोनी, मृत्यु लोक मेरा में गांव, पागल मेरा बनकर घूम प्रदेश, मेरा देश, अब मेरा स्कंद राष्ट्र पुराण के शब्द और का जरा संपूर्ण स्मरण करिए, विश्व का बहुत चतुरता से कल्याण सुनिए हो इस जाए। शब्द को। ऐसी कृपा मेरे हम महादेव। किसी पागल व्यक्ति को रोड पर देखते हैं, बैठा रहता है, कपड़े फटे हैं, लोट लगा रहा है, नाली में पड़ा हुआ है, नया गलत वर्ष जगह पर पड़ा हुआ है, कुछ गलत काम में पड़ा हुआ वर्ष है, पागल को देखकर 2023 हम कई बार हंस वैसे देते हैं, तो हम कई बार तो हमको हंसी आ जाती है, में पागल की क्रिया को देखकर हम हंस देते हैं। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी पागल की अवस्था में आ जाता है, धनपति, करोड़पति, अमीर, गरीब, कहीं ना कहीं उसका माइंड खसक जाता है, पागलों की अवस्था में आ जाता है, दवाइयां चालू हो जाती हैं, दवाइयां दी जाती है। तो कभी विचार करा कि इतना अरबपति, करोड़पति, धनपति, गरीब, अमीर, इसको पागल बनाया किसने? पागल किसने कर महादेव? पागल की मति कैसे हो गई? व्यक्ति को भगवान तो अच्छा बनाकर भेजता है, फिर ये पागल कैसे हो गया? के दिन क्यों भी एक हुआ? लोटा किस जल लिए हुआ? स्कंद और पुराण जब कहती अगला है, दिन आ जाए पूर्व तो में किसी न किसी एक के लोटा साथ जल अगर धोखा और बाबा से होता कहना, है, तो वो गति यहाँ 22 से 23 में तू लेकर आया है। मुझे उम्मीद गति है हमको यहाँ जिंदगी के हर पहलू में मुझे मुझे आगे मत तू ले बुरे कर्म कर बंदे वरना अपने विश्वास को अपने भगवान भगवान की आंखों हर किसी के सामने अपनी बात को बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी क्यों अपनी मत बात को करना, नादानी तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से टेढ़े टेढ़े नत्थु बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये शिव कथा का जीवन ये का भगवान शंकर की जो पिता बेटी का कन्यादान करता है, उस पिता की पूंजी है बेटी का हस्त कमल। भगवान शंकर का गुणगान हर किसी को नहीं दिया जाता। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, 2-4 बार तुमको चाउमीन मेरा मन
हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, बात भी ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ बात भी मेरे भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ 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 भोलेनाथ दोनों हाथों से आपके हाथ में चरणामृत दे, तो इस हाथ को आगे कर दो। क्यों? चरणामृत का जल, शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल, गुरु जी के हाथ का प्रसाद, परमात्मा के हाथ का जल जब हमारे हाथ में आएगा तो रेखा कितनी भी उल्टी हो वो सीधी होती चली जाएगी। तुम मंदिर में जाओ, हमारे यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, वेंकटेश भगवान का मंदिर होगा, दत्त मंदिर होगा, राम जी का मंदिर होगा, कृष्ण भगवान का मंदिर होगा, गुरु जी का मंदिर होगा, शंकर जी का मंदिर होगा। उस मंदिर में जाना, पंडित जी आसन लगा के बैठ जाते, बोलो सही है कि गलत है, और वो एक पंचपात्र से तुमको देते कि नहीं देते चढ़ने का? अरे बोलो तो जम देते। पंडित जी ने कभी तुमसे ये किया? मुंडा फाड़ो, और पंडित जी ने कहा लो मैं तुम्हारे मुंह में डाल देता हूँ, बोला कभी ऐसा? नहीं। उन्होंने एक बात जरूर की, हाथ आगे करो, बोला कि नहीं बोला? हाथ आगे करो। पंडित जी क्यों बोल रहे हैं कि हाथ आगे करो? पंडित जी कह रहे हैं हाथ आगे करो, और वो हाथ इसलिए आगे करो क्योंकि हाथ आगे कर कर जब तुम भगवान का चरणामृत प्रसाद इस हाथ में लेते हो तो हाथ की उल्टी रेखाएं अपने आप सीधी होना चालू हो जाती हैं। हाथ आगे करो, और वो हाथ परमात्मा की सेवा में आगे करो, परमात्मा की भक्ति में। हर भोले चरण और आचरण दोनों में अंतर। याद है चरण तुम्हें मंदिर तक लेकर चले जाएंगे, आचरण चरण तुम्हें मंदिर तक ले जा रहा है, चरण तुम्हें शिव कथा तक ले जा रहा है, चरण तुम्हें गुरु के दरवाजे तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें परमात्मा की चौखट तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें तीर्थ तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें सदगुरु की शरणागति तक लेकर जा रहे हैं। पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा भगवत कीर्तन, तुम्हारा किया अच्छा कर्म मंदिर तक ले जाने की गारंटी चरण की है, पर परमात्मा तक ले जाने की गारंटी इस आचरण की, इस मन की है, इस चित्त की। परमात्मा तक आचरण लेकर जाए बड़े भाव से। हम एक बात अपने जीवन में ध्यान में रखें, हमारा जो मनुष्य का जो देह है, मानव का जो शरीर है, वो बड़ा विचित्र है। बड़ा विचित्र से कई लोग कहते हैं बिस्तर अच्छा नहीं है ना, इसीलिए नींद नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, बिस्तर से, गादी तकिए से, डंडक के गद्दे से, फोन के गद्दे से, रुई के गद्दे से, कपास के गद्दे से, या बहुत सुंदर मखमल के गद्दे से कभी नींद आती है? नींद
तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। तेरे चरणों हम गद्दे में नींद ढूंढ रहे हैं, हम गोदड़ी में नींद ढूंढ रहे हैं, हम कम्बल में रजाई में नींद ढूंढ रहे हैं। ओ तेरे चरणों में गादी में नहीं आ ध्यान सकती। लगाया, कोई डनलप का गद्दा, तेरे इतने सारे लोग चरणों बैठे हैं, में इसमें ध्यान किसी के लगाया। एसी भी लगा होगा, डनलप का गद्दा भी होगा, सोफा भी होगा, सब कुछ होगा, उसके घर में सारा सुख होगा। पर पूछो रात को 12 बजे तक नींद ना नहीं लिया नींद नहीं आ रही है। फिर मुझे पति से कह रही है, ना जाओ। पति बोले, कभी कभी पति बोले तुझको दिया, एसी डाउन करा, पानी दिल दिया, गोली खाई वो भी नहीं आई, रात के 3 बजे फिर उठ के बैठ गया। आखिर मेरे नींद ओ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने तो गद्दा तो बड़ा ले लिया, हमने गद्दा तो मोटा ले लिया, हमने एसी भी लगवा लिया, और इस मेरे ओ महादेव से नहीं जोड़ पाए, इसलिए वो नींद चली। मेरे ओ भोलेनाथ, मिलता है सच्चा सुख केवल दिल तुम्हारे तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। रात को कोई आए हो तो यहाँ पर कभी दर्शन करना। रात के लोग जो रुकते हैं उनको, कम्बल पे सो रहे हैं, कारपेट पे सो रहे हैं, गद्दे पे सो रहे हैं। रात भर भजन चलता है, 11, 12, 1 बजे तक लोग नाचते रहते, कूदते रहते, भजन करते रहते, और सवेरे फिर कितने घंटे की नींद लेते होंगे इस कथा में, कितने घंटे की बैठने वालों को कुछ न करें, 2 घंटा चैन की नींद सो गए तो सो गए होंगे, नहीं तो भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, ऐसे डूबे रहते, उनका भजन चलता है, भजन। सवेरे उठे, तैयार हुए, फिर बैठ गए, शाम हुई, फिर अपने काम में लग गए और भजन करने। और वो नींद जो 2 घंटे की लेते हैं, वो इतनी सुकून की नींद लेते हैं कि उनको ये मालूम ही नहीं पड़ता कि डल्लफ के गद्दे पे सो रहे हैं कि गोदड़ी पर सो रहे हैं। सुकून उनको ये मालूम है, बैठा है। कोई लोग कह रहे थे, गुरुजी कई बार कथा में नींद क्यों आती है? भजन में नींद क्यों आती है? शादी में तो नींद ही नहीं आती, किटी पार्टी में तो नींद ही नहीं आती, कहीं जन्मदिन की पार्टी हो, होटल में पार्टी हो तो 12, 1, 2 बजे तक तो कोई नींद का काम ही नहीं है। पर हम तो दिन में कथा में बैठे 2 बजे तो भी कभी कभी आती है, कभी कभी गुरु तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी पूरे मोहल्ले में खेलने के बाद अपने घर मैं आता तो है। बैठी थी माँ की गंगा गोद में किनारे, पापा की गोद में मैं तो बैठा। बैठी थी पिता की गोद में गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, उसके पर हाथ रखते आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके मोहल्ले में कहीं जाकर नहीं सोया, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया वो माता मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, अभी जाए दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये
ओ भोलेनाथ। ये गादी बहुत मोटी है, गद्दा बहुत मोटा है। डनलप का गद्दा भी लगा है, एसी का रूम भी है, खाने के लिए बादाम भी रखी है। रात को सोए जब इतना बड़ा गिलास भर के दूध भी पी गए। सर 2-4 और लड्डू खा गए, पेट भर के खाना खाया, फिर भी नींद गायब है। वो नींद कहीं तो कहाँ, दादी से या तकिए से नींद हमेशा सुकून से आती है। जब मन चित्त जब परमात्मा में लगा कर देखोगे, तब भगवान भी कहेगा ये मेरा हो गया, परमात्मा को सोती चैन की नींद सो। अभी आप चैन की नींद नहीं सो पाते हो क्योंकि तुम्हें चिंता लगी, टेंशन लगा है, मन लगा हुआ है तुम्हारा परिवार में, कुटुंब में। जिस दिन तुमने सोच लिया घर महादेव का, परिवार महादेव का, हम महादेव के, जमीन महादेव की, घर परिवार कुटुंब कबीला सब महादेव का, अपना मानना छोड़ दिया तो वो सब आएगा। परंतु जब तक हमारे भीतर आसक्ति है, कई माताएं ये ना, मालेगांव की भी माताओं को देख लेना तुम, और चाहो तो जालना की, मालेगांव की, चलकरेंजी की, सोलापुर की, धूलिया की, तुम चाहो तो मध्य प्रदेश की एक जगह की, गुजरात की, कई माताओं को देख लेना। ये कभी अकड़ में कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूँ इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये कभी अकड़ में कह देती है मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, तुम्हें लगता है कि मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं रिश्तेदारी निभा, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। सोच लिया कि मैं कर रहा हूँ ये छोटी सी, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया शरीर में लग जाए, हार हार बंद कर दे अपने स्थान पर, तब पता दुकान पे बैठ के जब शरीर नीले भाव के साथ भगवान शिव से, शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करें और अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहें, अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय तब जाके बता कि मैं करता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे भाई तुम नहीं कर रहे, जिसने जन्म दिया वो कर रहा है। श्री सोच गलत, शिवाय नमस्तुभ्यं, हम कुछ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भोला सब दुख काटो करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो शिव शंकर, तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला। ये
जिससे हम आपकी बात नहीं कर रही उसकी कृपा हुई तो ये शरीर ये जिभ्या शिव महापुराण की कथा कह रही है और उसकी कृपा हुई तो आपका शरीर कथा को सुन रहा है उसकी कृपा हुई तो ये दादा बाबू से कथा करवा रहे हैं उसकी कृपा हुई तो अपन नहीं होती तो शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा भोला। नीचे अग्रवाल जी से बात कर रहे थे तो उनके अग्रवाल जी कर रहे थे गुरु जी अब मन ऐसा हो गया है कि साल 2 साल में एक बार भगवान की ऐसा कुछ भगवान कुछ पुण्य का कार्य होते रहेंगे दिल से हृदय से भगवान से मन से जो कहा उस इन्हीं से बात चल रही थी हमारी तो कह रहे थे कि गुरुजी साल 2 साल में कहीं ना कहीं पुण्य का कार्य अपने मालेगांव में होते रहना चाहिए ये सीख मिल गई शिव महापुराण से साधु किसी के साथ किया गया धोखा भगवान का स्मरण छल विश्वासघात रोड पर अगर किसी पागल को देख लो तो समझ लेना कि पूर्व में जो कर्म किया है तो आज अपने को सम्मुख में आया मत दो किसी ना वो चीन वालों ने कितनी उन्नति करी बोलो रे भाई बोलो सही है कि गलत है चीन ने कितनी उन्नति करी पर उस परमात्मा दुनिया अगर अब शब्द कहे दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले बॉडियां बड़ी है रोज टीवी में तारकासुर की कथा कहती है तारकासुर मर गए जितना बड़ा उनने उन्नति करी की उतना सूरज नया बना दिया तो फिर अब इनको जिंदा करके बता दो कंस को मारने के लिए भगवान ने जाकर नहीं पूछा था कि कंस तू कैसे मरेगा रावण से जाकर नहीं पूछा था कि रावण तू कैसे मरेगा सोच विचार हिरण्यकशिपु से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्यकशिपु तू कैसे मरेगा हिरण्याक्ष से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्याक्ष तू कैसे मरेगा किस पल केवल सारे असुरों में राक्षसों में केवल एक राक्षस था एक असुर था वो था तारकासुर जिसके पास में सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर पूछा था कि तू मरेगा कैसे तेरी मृत्यु गला पकड़ा तेरी मृत्यु का कारण क्या होगा तू मरेगा कैसे तेरी मृत्यु कैसे होगी तो भी नहीं खा पाया निपट गया केवल एक खाकर बोलो बोलो कौन था तारकासुर नई की नई साड़ी लेके आई थी तू कैसे मरेगा तेरे प्राण कैसे छूटे पेन नहीं पाई ऊपर जाती जाती करने वाले करेंगे निंदा करने वाले निंदा करेंगे बुराई करने वाले बुराई करेंगे अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे ताना देने वाले ताना देंगे एक बात आपसे पूछना चाहेंगे आप जिस घर में रहते हो जिस परिवार में रहते हो बोला चार क्या परिवार में देना सब व्यक्ति आपसे इसलिए आपसे निवेदन है जितनी अच्छी रखी हो सब पहन लो ऊपर दुख नहीं होगा कि मैंने ये पहन लेते हो कि संसार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे ये बड़ा कठिन ये जीवन बड़ा बड़ा विचित्र है बड़ा अभी वो बीच में हमने बैतूल में कह दिया था उसके पहले कह दिया था कि कमरे में पड़ा है हमारे वो छत्तीसगढ़ में जिस गाड़ी में कल गए थे उस गाड़ी में किसी ने पत्र दे दिया था वो पत्र हमारे कमरे में रखा उन्होंने कहा क्यों गुरुजी हमारे यहाँ पर मालेगांव में अब उससे भी लोगों ने बहुत बोला ज्ञान बताओ करते इतनी विद्वत्ता किसी पुराण में तो नहीं तुम्हें सास बहू से फुर्सत नहीं मिलती अब तो कभी इधर की बात कह दो कभी उधर की बात कह दो एक अब किसी व्यक्ति ने हमसे पूछ लिया गुरु जी चले गए अगरबत्ती लगाने से क्या होता है तो हमने कहा विधर्मी मिला है हम आपसे सनातन धर्म को तोड़ने वाले घर में सनातन धर्म को नष्ट करने वाले इतने बड़े बड़े बांस इतने बड़े बड़े बर्तन बताकर मंदिर में क्या तुम रोज रोज बर्तन में खाना बनाती लगाना बंद करवाना चाहते हैं और मोमबत्ती जलवाना चालू करवाना चाहते हैं क्या करा तुमने खाना बनाया अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो क्या होगा अगरबत्ती लगाएंगे तो क्या होगा हमने कहा ये बताओ वो मच्छर की अगरबत्ती काय को लगाते हो बोलो बोलो जम के बोलो चम्मच गिलास तो बोलो लोटा भगोनी मच्छर को होते हैं वो बार बार चाय बनाने में काम आ जाते हैं इसलिए हम बड़े बर्तन प्रयोग नहीं करते हम छोटे बर्तन में काम निकाल लेते हैं
इन छोटी बात सास बहू के बात से, परिवार की बात से, छोटी छोटी बातों से हम अपने आनंद की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं जिससे काम आ जाए। हमने अगर जीवन में बड़ा कोई काम पाप नहीं कर दिया हो भगवान के सामने हमेशा काम आता है तो छोटा ही बर्तन काम आता परमात्मा है। यहाँ भी देख लेना पूरी कथा में कर्म को समाप्त छोटे कर बर्तन देना। कितने काम आ रहा है। ते भी बड़े पापी हो पर तेरे और चरणों बड़े के बड़े तो दास सोफा हैं। तोड़ रहे हैं। तू हमें अपना लेना। ये तुम खुद देख लो क्या होता है उससे। बहुत कुछ। किसी को बुरा लग जाए तो जब कोई बात मच्छर की अगरबत्ती से मच्छर जा सकते हैं तो मंदिर में अगरबत्ती बड़ा बर्तन लगाने कितना काम आ रहा से, है? घर में अगरबत्ती लगाने कोई बड़ा से, बर्तन काम आएगा नहीं, घर में छोटा अगर बर्तन कुछ काम नेगेटिव आएगा। हो, जितने कुछ छोटे, गलत हो कोई कहे रहा हो, हम बहुत छोटे आदमी, हमारा गांव बहुत छोटा सा, हमारा सोच परिवार बहुत छोटा सा, होना हम प्रारंभ ऐसे, हो जाती हमारे है पास कि धन नहीं, भगवान धन के भी चरणों छोटा, में। हमारे पास कुछ भी नहीं। चिंता मत करना, हमेशा छोटा ही करो। पर काम आता है बड़ा किसी काम का नहीं। बड़ा तो केवल कहेंगे लोग शब्द कहने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, कहने वाले कहते रह जाएंगे, ताने देने वाले ताना देते रह जाएंगे। तुम भगवान की भक्ति को मत छोड़ना, तुम भगवान के भजन को मत। छोटा इतना प्रबल होता है कि उसका तुम रोज रोज मंदिर जाओगी ना जल चढ़ाने तो भी लोग तुमको टोक देंगे। सुन लो री मालेगांव वाली जीजी, एक कपड़ा वो भी लोग कह देंगे कपड़ा क्या होता है जल चढ़ाने से। अब इसको तो जो जोड़ने तुमको के ज्यादा लिए ज्ञान दे वो बोरा सिलते हैं, वो सूझ जाए। चोटी जोरदार बनाओ जूड़ा और उसके बाद उसके हाथ जोड़ के कह दो तेरे से ज्ञान लेना चाहिए। छोटे में जो आई थी तेरे पास हाथ जोड़ने कि मैं जल चढ़ा रही हूं तो मुझे ज्ञान दे, वो हर जगह पर काम आ जाता है। छोटा शंकर जी को जल अगर मैंने चढ़ा भी दिया, राम कथा में फोटो देखा राम जी को जल चढ़ाते हुए, कृष्ण कथा में फोटो देखा कृष्ण भगवान को जल चढ़ाते हुए, पार्वती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, सती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, कोई केवल तेवड़ वाले महाराज घर में जो जल नहीं सबसे चढ़ा रही। मेरे तो छोटा भगवानों ने भी कहा कि जल चढ़ाने से एक लोटा जल सारी समस्या का। थोड़ा सा पैसा डाल दूंगे, जल के महत्व को मैं जानूं। वेद हर जगह काम आ रहा है। बड़ा वेद तो जब अपन कुबेरेश्वर धाम जाते हैं सीहोर तब काम आता है, या तो छोटा काम। जब तीर्थ जाओ, उज्जैन जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, नासिक जाओ, तुम कहीं भगवत भजन में जाओ तो वहां फिर बड़ा वेग ले जाओ, पर छोटा हर जगह काम आ जाता है। उसी तरह लक्ष्मी शर्मा शिव महापुराण की सिरपुर कथा को छोटे छोटे पुणे रूप से में हूँ। लेकर उसको तुम्हारे तक हो तो पहुंचाने हाथ का मिलाइए। प्रयास करते लक्ष्मी हैं, शर्मा, आप जिससे भी कभी भी दोनों हाथ तुम हिला दो। अलमारी में से शिवाय साड़ी निकालोगी नमस्ते। तो तुमको याद आ जाएगी कि बाबा, मुझे ये साड़ी पहनना मेरी है। देवरानी सियोर को वाला डॉक्टर ने महाराज कहा बोला कि था, इनको बच्चा वरना नहीं बाद होगा। में ऊपर जाके याद आएगी। उसको मिर्गी की फिट आती है। मिर्गी की फिट आती की कारण मिर्गी की फिट होने के कारण उसको बच्चा नहीं होगा, और अगर बच्चा हुआ तो वो ठीक नहीं। वचन दिया गर्भ नहीं ठहर रहा था, उसको संतान नहीं हो रही थी। बाबा पशुपति व्रत करा, और पशुपति व्रत कर मेरी देवरानी से भी मैंने व्रत करवाया, और बाबा की अंत समय मैं खुद देने को तैयार हूं। मेरी देवरानी का गर्भ वचन दिया गर्भ ठहरा। डॉक्टर ने कहा था इसको जो बच्चा होगा वो छोटी ठीक बात नहीं से होगा, हमको हमारे अगर जीवन हो में भी गया उतारना। बहुत एक बड़ी लोटा बात जल कर शिव जी कर को बहुत चढ़ाती, विद्वत्ता की पानी बात लाती, कर मालूम देवरानी पड़े को हमने देखती, कह दिया मेरी तुम्हारे पत्नी, सिर पे से निकल भगवान जाए। शिव की कृपा तो ऐसी मतलब हुई किए ऐसी रहे हो। कथा। फिर बाबा से मैंने फिर एक तुम ही पड़ोसन विनती को करी फोन थी, मेरी मार के देवरानी कहते को क्या फिट आती है। शंकर महाराज जी क्या के हुआ? मंदिर से बेलपत्र लाती। अब एक बार पड़ोसन अपने उसको कथा में समझा। कहा था, बोला तो बेलपत्री था के कुछ। नीचे की डंडी का भाग जो दुनिया के लोग तोड़ के फेंक देते हैं, मैंने भी वो सुना शिव जी को चढ़ाकर खाया तो उसने जाता बगल है। वाली से मैंने वो तुमने खिलाना सुना महाराज प्रारंभ क्या? करा। हाँ। और बाबा कृपा दो बार देखिए मुंडी इधर कि करी थी, देवरानी के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया, और जिस दिन जन्म लिया बाबा ऐसी कृपा हुई, उस दिन से आज तक फिट नहीं आए, मिर्गी की बीमारी भी चली गई। ये शिव है। कथा में अपन गए थे, तुम बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पता नहीं फिट की बीमारी भी चली गई, तो मालूम गर्भ भी ठहर गया, बेटी का जन्म भी हो गया, और मेरे देवादिदेव महादेव ने संभाल भी लिया। तेरी कृपा बिना ना हिले। छोटी सी बात तुमको याद रह जाएगी कि अलमारी खोली,
साड़ी नीचे गिरी तो तुम्हें समझ में आ गया नी साहब पहनना जरूरी है। हमने लिखा है, हमको लिखने की अपने जगह जाने नहीं के मिली बाद थी, लोग तो जो सुबह चाय का अपनी डिस्पोजल जिस खोखे में आया था, कभी अपने उस को एक खोखे साड़ी के नहीं दी डब्बे और पे वो अपनी लिख रहे पहने, हैं। अच्छा बन तो पहन के छोड़ के जा। उज्जवल नीलेश पाटिल मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, तो हाथ हिलाइए। खुश होकर जा, जिंदगी पूर्ण एंजॉय से जियो। जिंदगी एंजॉय से जीने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी को नशे में डुबो दो। उज्जवल नीलेश आज पाटिल के जमाने के सिरपुर नवयुवक महाराष्ट्र से हूँ। बच्चे, मैं आज क्या के बखान जमाने की करूं गुरुदेव नवयुवक भोले टीम बाबा का। मेरे पास 31st शब्द का नहीं। मतलब समझती है मेरे कि लड़के नशे ने में डूबना है। MBA जो किया था, महापुराण की कथा लेकिन कहती 2 है, साल से उसको 31st जॉब का नहीं मिल मतलब रहा। नशे में डूबना मैंने आस्था नहीं, चैनल पर साल के आपकी बदलने का कथा मतलब सुनी, है कि भगवान पशुपति की व्रत शरणागति में जाकर 3 माता सोमवार पिता व्रत की होने सेवा के बाद करना है। ये हमारा नूतन वर्ष का एक आनंद। फल के सोमवार के एक नशे साक्षात्कार में हुआ। डूबकर मेरा लड़का नूतन वर्ष इंटरव्यू नहीं के लिए भगवान पूना की भक्ति गया। में डूबकर पूना से नूतन कॉल वर्ष। आया, मेरा बेटा इंटरव्यू देने के लिए गया और उसकी इंटरव्यू कॉल भी बाबा की कृपा से पशुपति व्रत के चलते ही सोमवार में आ गई। स्मरण बाबा ने भगवान ऐसी का कृपा करी। सवेरे मंदिर में किसी थी को भी मेरे और मैंने भोलेनाथ ने आंखें हल्का बंद नहीं कर बाबा बनाया। से विनती करी, मेरे बाबा, परमात्मा ने बेटे का तुमको इंटरव्यू भेजा है। तो कीमती बनाकर भेजा। जैसे मेरा बेटा एक कई नोट जगह पर होता इंटरव्यू है। दिया परंतु उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही। बाबा कुछ कृपा करो ना, मेरा बेटा कभी शिव जी को नहीं मानता, बाबा एक बार कृपा कर दो ना। के सिग्नेचर को मैंने फोन जिस लगाकर नोट कहा पर नहीं कि होते शिव जी के मंदिर वो जा नोट और की बाबा से कोई विनती कीमत कर नहीं इंटरव्यू होती। देने का। गवर्नर के सिग्नेचर मेरा बेटा हो गए, शंकर जी के मंदिर गया। पहली बार मैंने उसको नोट मंदिर पर भेजा। गवर्नर के मंदिर गया, सिग्नेचर एक है लोटा तो जल नोट की वही कीमत मंदिर है। का रखा उसी हुआ तरह कलश से चढ़ा जब दिया। हम माँ के गर्भ में आए जब थे, मेरा बेटा तब उस परमात्मा इंटरव्यू ने देकर अपना वापिस हाथ का आया, सिग्नेचर कर कर भेजा मेरे है। पास बैठ कर हम कहता भी है, माँ भगवान की मैं कृपा इंटरव्यू से देने के लिए बैठा था और नोट सामने से 4 लोग मेरे बैठे थे। मुझे ऐसा लग रहा था शंकर पार्वती गणेश और कार्तिक के बैठे हैं और मेरा इंटरव्यू हो गया माँ, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का जॉब लग गया कि मैं उनको प्रणाम करने विश्वास के का लिए बल। श्री शिवाय। अच्छा पति भी आए आपके, हर हर महादेव विराजमान होइए। कितना श्री शिवाय आनंद नमस्ते, बैठिए। शिव तत्व इसी को ओगड़ी शंकर की कृपा इसी को। पुण्य कमाने के लिए बहुत दिल से सारे कमाओ। मौके मिलते हैं, वो पर दिल से। पुण्य व्यक्ति पत्र में का माने कहाँ लिखा है, मेरा समाप्त हो बेटा जाता उस दिन है से ये वो समझ मंदिर नहीं जा- पाता। भूखे को भोजन कराया, पुण्य आ गया। पानी पिलाया, पुण्य आ गया। भगवत और नाम भरोसा लिया, उसने पुण्य आ गया। सीओर वाले महाराज पर नहीं हाथ किया दे दिया, है। पुण्य आ गया। भरोसा पर वो उसने पुण्य किया समाप्त अपनी कब हो माता जाता है के कि हमको क्या शब्द नहीं पर। जो उसकी माँ ने शब्द कहा, जो उसकी माता ने शब्द बोले, भरोसा उसने अपनी माँ के शब्द पर किया। भगवती स्मरण करो, भजन करो, आपसे भी निवेदन, कीर्तन करो, घर के बच्चों को जागरूक करिए, उनको बताओ एक बात का कि शिव मंदिर जाने का क्या फल होता है और फल पुण्य भी मिले तो भी शंकर के मंदिर तो हमें जाना किसी साधारण व्यक्ति की सेवा से हमको प्राप्त हो सकता है। संत एकनाथ जी जाओ महाराष्ट्र के बड़े बड़े विद्वत संत, उसकी चौखट पर जाओ। एक बार संत एकनाथ जी ने अपने साथियों से कहा, शिष्यों से कहा, साथ वालों से मकान कहा, देखो। मेरा मन कर रहा है इसने कि पत्र लिखा। प्रयागराज चले। उसने लिख के भेजा फोटो। त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करें, त्रिवेणी संगम का जल लेकर के कावड़ लेकर पहले मंदिर रामेश्वरम में जाकर जो भगवान दिखा रहे हैं शंकर वो को आप चढ़ाएं। टीवी पे देखिएगा। तो किसी ने घर का पूछ पहला लिया, मंदिर। गुरुदेव त्रिवेणी का जल ले जाकर हम रामेश्वर में घर का चढ़ाएंगे, दूसरा उससे क्या मंदिर। होगा? संत एकनाथ और घर जी ने के कहा, दूसरे बहुत मंजिल की पुण्य गैलरी की प्राप्ति होगी, चलो अपन अब चलते पत्र हैं। देखिए। सारे गांव के लोग संत एकनाथ जी के साथ में त्रिवेणी मैं कुंदन कैलाश पाटिल त्रिवेणी में सबने मुकाम स्नान पोस्ट किया। गंगा यमुना, मिलावती, सरस्वती का स्नान मिलावली, कर कर त्रिवेणी संगम का स्नान कर तहसील कर चोपड़ा, संत एकनाथ जी के साथ जिला सबने जलगांव कांवड़ बंदी। महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सबने कांवड़ भरी और कांवड़ भरकर सब रामेश्वर के लिए चल दिए, सब चल दिए। मुख में भगवत नाम। जलगांव महाराष्ट्र का निवासी हूँ। कुंदन कैलाश पाटिल, मुकाम पोस्ट मिलावली, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव महाराष्ट्र का निवासी हूँ। बच्चों के राम कृष्ण पढ़ाई के लिए मैं जलगांव शहर में 11 साल से मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चों के
एक बड़ा 11 साल का और छोटा 8 साल का बेटा है। ऐसे हम चारों जलगांव शहर में रहते हैं। हम 1 साल से महादेव की कथा सुन रहे हैं। पत्र लिखने का कारण केवल इतना है, मेरी पत्नी मनीषा, हम दोनों श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा मालेगांव में राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण झूला हरि, लगा है, जिस झूले का मेरे राम कृष्ण झूले पर दोनों बच्चे हरि, गैलरी पर राम झूल रहे थे। कृष्ण और झूले का कुंडा हरि, राम कृष्ण टूटकर बच्चे हरि, दूसरे मंजिल की राम छत पर जो कृष्ण गिलास लगा था, कांच लगा था, हरि, उसका भी फोटो दिया है। राम दूसरे मंजिल की कृष्ण छत का कांच हरि, तोड़कर बच्चे राम बाहर कृष्ण निकल गए। हरि, बच्चे बाहर निकल गए। टूटते से ही झूला का कुंदे का भी फोटो लगाया गया है, जो कुंदा टूटा है। और बच्चे नाली की फरसी में गटर की फरसी तोड़कर अंदर गिर गए, जिस गटर की फरसी का भी फोटो लगाया। संत एकनाथ जी भगवत भजन बाबा की कृपा देखिए, बीच मार्ग में आप भजन गा रहे थे गुरु, त्रिवेणी संगम हम यहाँ नाच रहे थे। कोसों दूर हो गया रामेश्वरम, कोसों दूर हो गया, बीच में है को बचा लिया। एक चोट उनके शरीर में नहीं आई, उसका फोटो भी मैं लगा रहा हूँ। क्या देखा संत एकनाथ जी? बच्चे के शरीर में केवल जंघा पर एक छोटी सी चोट आई, उसके सिवा कोई चोट बच्चे के शरीर पर नहीं आई। ये शिव है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ पर वापिस प्रणाम करने आया हूँ। मेरे बाबा ने उन बच्चों को बचा लिया। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, सब भजन गा रहे थे, सब कीर्तन गा रहे थे, उसका मंदिर संभालो, जल का लोटा संभालो, कथा संभालो। साथ वालों ने पूछा गुरुदेव संभाल लेगा? ये निश्चित। गुरुदेव आप उसको कहाँ जा रहे हैं? वो गधा पड़ा हुआ है, आप उसका भजन, धड़कन चालू है, आप उसका स्मरण। बहुत दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है आश्चर्य होता है, गुरुजी ये पत्र क्या, इतने पत्र? हम फिर कहेंगे पत्र कम नहीं है, ढेर। संत एकनाथ जी और सारे पत्र पढ़ो, जितने पत्र हैं। चले शिष्य चले। और जो कहते हैं कि पत्र कहीं कुछ हो तो इनमें नंबर तक लिखे हैं, आप पढ़ो और अपने जीवन में उतारो कि इन पत्रों में कितना पानी दो इसको, और शंकर के प्रति कितनी करुणा। गधे को पानी पिलाओ जल्दी से, कितना विश्वास, गधे को पानी दो। अब जितने लोग थे उनके पास पानी तो नहीं था, पर त्रिवेणी का जो जल रामेश्वरम लेकर जा रहे थे, वो जल सबके पास, सबकी कावड़ थी। गुरुजी कहे को पानी दे देंगे तो फिर रामेश्वरम पर क्या चढ़ेंगे? मेरा आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप इतनी दूर पानी भर कर ला रहे हैं और पुण्य हमारा चले जाएगा। गुरुजी विश्वास मत टूटने देना मेरे महादेव के प्रति। तुम्हारा भरोसा को कहा पानी रखना, इसको पानी पिला दो। कई लोग कहते हैं मेरी माताएं रामेश्वरम में जल चढ़ा, भरोसा डिग जाता है। मेरी माताओं से निवेदन है, दूर से हम भर कर लेकर आए सुन रही हो, जब अगर यहीं पर पानी पिला देंगे गधे को तो हमारा पुण्य। जब तकलीफ तुम्हारे सामने, संत एकनाथ जी ने अपनी कावड़ को रखा, केवल कावड़ महादेव को याद निकाला और संत एकनाथ जी ने शिव की भक्ति पिला दी, उसको यहाँ ने पानी पिया, उठकर भाग गया। एक मंत्र तुम्हारे पास में है जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है। गधा मंत्र पर भी लोग जब पानी पीकर भागा, ऑब्जेक्शन ले चुके, ना जाने सारे शिष्यों ने, और आनंद में जो साथ चल रहे, कई लोग कहते हैं ऐसी, और आपका पूरा जल तो यही गधे को दे दिया। ऐसा फिर महादेव को चढ़ाने के लिए, रामेश्वरम को जल चढ़ाने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा। आप कैसे पुण्य कमाएंगे? इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, सारा पुण्य का जल तुमने गधे को दे दिया। पढ़ना पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? उस मंत्र को पढ़ोगे तो नीचे लिखा है, इस मंत्र का जाप करने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता। पानी पिलाकर मैंने जो पुण्य कमाया, शायद मुझे तो लगता है कि ये स्वयं मंत्र, आज तक ये मंत्र दुनिया के सामने नहीं था। तुमने गधे को पानी पिलाया कि मेरे महादेव ने, क्या वो पुण्य का फल जन्म क्या तुम्हें रामेश्वर में प्राप्त हो सकता है? मंत्र को कहीं आपके संत एकनाथ जी ने कहा होगा, मैं तुम्हारे साथ रामेश्वर के लिए निकला हूं, मंत्र चलूंगा, मेरे पास कांवड़ नहीं, जल नहीं, औषधि की औषधि है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विश्वास करता, हजारों औषधि की औषधि है श्री शिवाय है, तो वो खाली नहीं जाएगा।
वो मिलेगा जरूर। इसको जपने वाला जहां से निकल कर जाता है। और संत अगर माँ के गर्भ में बच्चा मर गया, अधोगति में मर गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, बहुत अभिलाषा थी, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, कैंसर आदि का में मर भी गया, छूट गया था। जो मंत्र का जाप करने वाला जाता है, उसका मात्र शरीर से छू कर हुए जितने खड़े थे साथ वाले, जितने शिष्य खड़े थे, जितने सेवक खड़े थे, श्री शिवाय रह गए। संत एकनाथ जी ने एक लोटा पानी गधे को पिलाया था और रामेश्वरम के दरवाजे पर प्रवेश करते समय संत एकनाथ जी के हाथ में 2 लोटा पानी रखा हुआ था, 2 कलश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारा धर्म का गलती छाटने से पहले एक बार शिव पुराण की कथा को ये हमारा आनंद का जो चीज, एक चावल का दाना आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, चावल को कहते हैं, जो चीज एक चावल का दाना चढ़ाया है आपने, पर तुम्हारे घर को गर्ग से आनंद के साथ अक्षयता में लिंग पुराण से नर्मदा एक बेलपत्री चढ़ाई है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। भाव खाली नहीं जा सकता। तुम जो लोटा भरकर शिव जी के मंदिर पर लेकर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, वो खाली कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा लोटा भले मंदिर से खाली आ गया, शिव मंदिर कभी खाली नहीं रहेगा। मत जाना कि शंकर के मंदिर में जा रही हूँ, घर कभी खाली, क्योंकि हमारे यहाँ शंकर का मंदिर नहीं होता। एक पत्र आया है, देखिए, हमारे यहाँ शिव का शिवालय होता है, शंकर का देवालय होता है, हमारे यहाँ मंदिर नहीं होता। मंदिर में भगवान स्थापित रहते हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं। पर मेरे शंकर के मंदिर में शंकर स्थिर नहीं रहता, वो शिवालय है। शंकर भगवान का नियम है, प्रदोष काल होता है, शाम का समय होता है, और मेरे शंकर भगवान नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ दया करी इसी मंदिर में आपने भगवान के शंकर के मंदिर में नंदी को बाहर बैठा हुआ देखा होगा। मंदिर में अंदर है क्या? बाहर बाहर क्यों बैठे रहते हैं? शंकर भगवान का कब मूड हो जाए, कब कहकर नहीं आता, इसको दुख आया और इसने महादेव को याद किया। श्री शिवाय स्वाति देवानंद बोला, सोन याद किया महादेव से आई हूँ, मैंने शंकर का बाबा को प्रणाम करने लोटा जल चढ़ाया था महादेव। कहीं बैठे में तो महादेव आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिलाओ। की गाड़ी हर हर तैयार नहीं होता, नंदी तैयार। गुरुदेव तो मैं तो ड्राइवर को फोन लगा, मैं स्वाति देवानंद सोन बड़े सिरपुर से आई हूँ गुरु जी। तब वो आएगा, 2 घंटे की देरी कर देगा। यहाँ भगवान देरी नहीं करता। हमारे जीवन में और वो दौड़े चले आए। क्या नारी का जीवन हमेशा दुख में रहता है गुरुदेव, पर बाबा ने मेरे दुख को समाप्त किया है, इसलिए यहाँ प्रणाम करने आई हूँ गुरुदेव। हम सीता को प्रणाम करने के लिए महोत्सव के दर्शन के लिए वहाँ गए थे। बाबा की कृपा से वहाँ से कंकर शंकर को लेकर आए थे। रोज उसकी पूजन करते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से बच गए, पर मेरे पति के घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई और उसका ऑपरेशन हुआ। 2 साल हो गए, बाबा की कृपा, चलते चलते कहीं ना कहीं वो किसी काशी नगरी से आए ट्रेन में मेरे भोलेनाथ। भक्त प्रॉब्लम है, भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी बाबा से विनती करी से आए। जो गांठ उनके मस्तिष्क में है वो 25 mm सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी। डॉक्टर ने कहा था इस गांठ को तो हम निकाल देंगे मस्तिष्क से, पर कोई भरोसा नहीं। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार ऑपरेशन की तारीख से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके लखनऊ में ऑपरेशन हमारे पति का रुक गया।
पर डॉक्टर बोले ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा ना। तब हेलीकॉप्टर ऑपरेशन का विचार उड़ता किया, है, पर सबसे पहले मैं बाबा नीचे देवादिदेव महादेव से पृथ्वी प्रार्थना पर करने गई और बाबा एच से बना विनती होता कर कर है। आई। क्या बना होता बाबा है? की कृपा से एच मतलब हेलीपैड। ऑपरेशन तो हुआ, डॉक्टर ने कहा हेलीकॉप्टर था वाले या को तो एच रहेगा दिखता है या कोमा में रहेगा, और वो पर बाबा की हेलीकॉप्टर कृपा उस से एच पर उतार देता है। पहले से बाबा जैसे ही ऑपरेशन होकर आए तब बाबा की कृपा एच से नहीं ठीक दिखता, रहे, ना पहले से केवल रहा पंडाल और ना कोमा में पुराण का रहे। दिखता इसीलिए है मैं और वो बाबा को नंदी यहाँ को प्रणाम उतार करने के लिए, बाबा को निवेदन करने के सुन लिए के भक्तों की श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व ईश्वर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार, भूखे नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। तेरी कृपा बिना नहीं लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, शक्ति भगवत में है खजाना कुबेर का। भाग्यश्री सतीश क्षीर सागर पुलिस परेड ग्राउंड जांजू कार्नर मालेगांव से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, आप ही दोनों हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के मुंह में छाला हो गया था, जिनका फोटो मैंने लगाया है पति का। हमने बहुत उपचार किया, तभी हमने नासिक जाकर मानवता हॉस्पिटल में जांच कराई, फिर रिपोर्ट में कैंसर बोला गया। 22 मार्च को 31 मार्च को डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद थोड़ा समय तक अच्छा लगने लगा, फिर 1 साल हो गए गुरुदेव, बाद में फिर मुंह में छाला आया और डॉक्टर को फिर दिखाया तो उसने कहा कैंसर है। तब आंखों से आंसू बहने लगे और सोचा कि बस मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसे निराला भोला आपकी कथा सुनना किया। बस मेरा माए देखो डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप दवाई दे दो। और वो दवाई हमने कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर बस शिव जी को समर्पित कर एक लोटा जल चढ़ाया, बाबा का नाम निराला भोले रूप सजाए। डॉक्टर ने फिर जांच करने बुलाया, कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, कैंसर और फैल रहा है। जब हमने फिर जांच कर माल हो के नंदी पे सवार लोटा भर जल का प्रयोग करना आया। जब लोटा भर का जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा, बेलपत्री लाती को देती, बाबा की कृपा ऐसी रही। अगली बार फिर जांच कराने के लिए नासिक गए, तब डॉक्टर ने कहा अब इनका छाला ठीक होना प्रारंभ हो गया है, धीरे धीरे कैंसर